आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत धनी था। उसके पास अथाह धन दौलत थी, किंतु उसके पास कोई संतान नहीं थी। साहूकार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा किया करता था, उनका व्रत किया करता था और शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर दीपक भी जलाता था। साहूकार की भक्ति और पूजा आराधना देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार तो आपका परम भक्त है, विधि विधान से आपकी पूजा अर्चना भी करता है। मुझे लगता है आपको इसकी विनती जरूर सुननी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उसे कुछ समय के बाद एक पेड़ मिलता है, तो ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भी ठीक वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि ये आपका परम भक्त है। अगर आप ही अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो फिर भला भक्त आपकी आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, ये धनवान साहूकार है, किंतु इसका कोई भी पुत्र नहीं है, इसीलिए यह चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु उसका पुत्र दीर्घायु नहीं, केवल 12 वर्ष तक ही जिएगा। यह बात सुनकर साहूकार न तो प्रसन्न हुआ न दुखी हुआ। स्वप्न की बात जानने के बाद भी साहूकार ने अपनी पूजा आराधना चालू रखी और कुछ दिनों बाद ही साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर में हर्षोल्लास का माहौल था, परंतु साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उन्हें पैसे देकर बालक के साथ जाने को कहा। साहूकार ने मामा से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से दोनों गुजर रहे थे, वहाँ का राजा अपनी राजकुमारी का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था। उधर दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह बात पता चल गई कि राजकुमार काना है तो राजकुमारी विवाह से इनकार कर देगी। जब दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं इस बालक को अपने पुत्र की जगह तोरण के समय बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार कर लिया और वह बालक तैयार भी हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले ताकि विवाह संपन्न हो सके। ताकि यह बात छुपी रहे, मामा भांजे राजी हो गए और विवाह संपन्न हो गया।
विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के बेटे ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन तुम जिसके साथ विदा की जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। इधर दुल्हन ने जब यह बात पढ़ी, उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरे पति तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गए हुए हैं। जब सब जगह यह बात फैल गई तो दूल्हे के पिता ने सारी बात सच सच बता दी। इधर दुल्हन के पिता ने बेटी को विदा करने से इनकार कर दिया। उधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा काशी में। तब मामा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र सोने के लिए अंदर कमरे में गया तो उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा तो वह बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे क्योंकि फिर उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और देवी पार्वती जा रहे थे। जब माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु देखिए कोई रो रहा है, चलिए उसका दुख दूर करते हैं। तब भगवान शिव और देवी पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब उस मृत बालक को देखा तो हैरान रह गए क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक जीवन जीने का वरदान दिया था। इसलिए आज 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह मृत्युलोक को चला गया। देवी पार्वती ने उस मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहने लगीं, आप बस एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। अब साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और दोनों मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां जाते समय उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने उन दोनों को पहचान लिया और दोनों मामा भांजे को लेकर अपने महल में आ गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और धूमधाम से अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ विदा कर दिया। उधर जब साहूकार का पुत्र अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद होकर बैठे थे। वो सोच रहे थे अगर उनका पुत्र सही सलामत नहीं लौटा तो वो भूख प्यास से वहीं अपनी जान दे देंगे। तब कमरे के बाहर आकर उसके मामा ने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस आया है। जब साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो खुशी खुशी धूमधाम से अपने पुत्र वधू और पुत्र का स्वागत किया और इस तरह से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। यह सब भोलेनाथ की कृपा और सोमवार व्रत का प्रभाव था कि साहूकार का पुत्र अल्पायु होने के बावजूद दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इसलिए जो भी भक्त भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करके आज के दिन इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है और सबको सुनाता है तो भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके सभी दुख दूर करते हैं। तो यह थी सोमवार की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।